आपके चीजों को परमेश्वर ने स्टोर कर रखा है। आप किस प्रकार क्लेम करते हो ये आप पर निर्भर है। आपका कर्जा उसने क्रूस पर मिटा दिया है। आपके बीमारी को उसने क्रूस पर ले लिया है। उसने हर एक चीज जो आपको जरूरत है ऐसे समय में जीने के लिए उसने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है। अभी हमारा समय कि हम उन चीजों को क्लेम करें अपने जीवन में। ये हमारा समय कि हम इन सारी परिस्थितियों को चीर कर हम बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर को पसंद नहीं है उसके संतान जब समस्या में रहते हैं तो उसे देखा नहीं जाता है, उसे देखा नहीं जाता है। इजराइल लोगों ने पुकारना चालू किया और बाइबल कहता है कि इजराइल लोगों की पुकार परमेश्वर के कानों तक पहुंच रही थी और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया कि उनको जाकर बता कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वे वहां पर जीवन बिताएं। परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलने पर है। जब आप उसके सामने जाओगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ये मत सोचो कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। जिसने ये पूरे कायनात को बनाया है वो बहुत कम वक्त में आपकी स्थिति और आपकी परिस्थिति में बदलाव लेकर आ सकता है। आपकी स्थिति को बदलने का सामर्थ्य वो आज भी रखता है और वो जरूर आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसे कुछ करेगा कि आप गवाही देने से आप रुकोगे नहीं। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और इस समय आइए मेरे साथ विश्वास करें, क्योंकि हम उस परमेश्वर के सम्मुख खड़े हुए हैं जिसने बहुत सारे परिवर्तन और बदलाव को लेकर आया है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आइए, फिलिपुस ने कहा कि प्रभु हम 200 दिनार की रोटी भी अगर खरीदें तो भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा भी नहीं बांट पाएंगे। अंद्रियास ने कहा कि छोटे से लड़के के पास छोटी छोटी रोटियां और 2 छोटी मच्छियां हैं। वो भूल गए थे कि वो किसके सामने बात कर रहे हैं। आइए विश्वास करें। शायद हम भी भूल गए थे कि हमारा कर्जा उस परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं जिसने चांद तारों को बनाया है। हम भूल गए थे शायद। प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है कि तुम स्मरण करो कि मैं कौन हूं। जिसने मरे हुए लाजरस को जिंदा किया, क्या उसके लिए कठिन है? वो कहता है कि क्या मेरा हाथ छोटा पड़ गया कि तुम्हारी जरूरत को मैं पूरा ना कर पाऊं? मैं वो यहोवा हूं जो कभी नहीं बदलता। आई एम द गॉड दैट चेंजेस नॉट। मैं वो परमेश्वर हूं जो कभी नहीं बदलता। धन्यवाद यीशुवे। आइए विश्वास करें, अपने अविश्वास को दूर करें। अविश्वास एक ऐसा आत्मा है जो गलत बातें हमारे जीवन में लेकर आता है कि तू कभी ये नहीं कर सकता। अविश्वास एक ऐसा आत्मा है जो हमारे अंदर गलत धारणाओं को लेकर आता है, हमारा भविष्य वो अंधकार में बताता है। लेकिन विश्वास एक ऐसा आत्मा है जो चीजें नहीं है फिर भी वो बताता है कि प्रभु इन चीजों को करेगा, वो करेगा, वो करेगा। देखने का प्रयास करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वो अपनी आशा उंडेलता है, निराशाओं को वो दूर करता है। काफी बार हम अपना विचार धारणा और मन का इस्तेमाल करते अपने स्थिति को देखने के लिए, और हमारा मन अजीब चीजों को बताता है। नहीं हो सकता ये बात, इम्पॉसिबल है, असंभव है। आइए परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें कि अगर यीशु मेरे जगह पर होता तो वो क्या करता।
यीशु ने देखा कि क्रूस का रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि पाप का बोझ आने पर है। मालूम है यीशु ने क्या किया? यीशु ने तुरंत चुनाव किया प्रार्थना करने का, तुरंत चुनाव किया। जब यीशु को क्रूस पर लेकर जाने पर थे, आपको मालूम है, अपनी आंखें बंद रखो और आप सुनते रहें। यीशु की सेवकाई की शुरुआत हुई प्रार्थना करने के जरिए, यीशु के सेवकाई का अंत हुआ प्रार्थना करने के जरिए। जब यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरू करने पर थे, बाइबल कहता है आत्मा उन्हें जंगल में लेकर गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। आत्मा दोबारा उन्हें जंगल में लेकर जाता है, चाहे शायद वो पहाड़ होगा जिसे हम गसबनी का बाग कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार आप बाघ को देखते हैं वैसा नहीं होगा, वो बहुत डेंजरस जगह था। आत्मा वापस उन्हें वहां पर लेकर गया और उन्हें वापस प्रार्थना में समय बिताया। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति एकमात्र ऐसी जगह है जहां से आपको उत्तर मिल सकता है, और आप ये जानते भी हो, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए फिर एक बार अपने मन को तैयार करें इन चीजों का इस्तेमाल करने के लिए। जब भी ओ ऐसी सारी बातें मन में शुरू होती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सारा चीज खत्म हो गया है, मैं अपने कर्जे से बाहर नहीं आ पाऊंगा, मैं अपनी बीमारी से बाहर नहीं आ सकता, प्रभु ने मुझे एक मौका दिया था, शायद मैंने गंवा दिया। नहीं प्रियो, आपने उसे गंवाया नहीं है। वो तो एक ऐसा दौर था कि यीशु उस अंधे व्यक्ति की बातों को शायद नहीं सुना। ये दौर अलग है, ये दौर अलग है। यीशु आपके अंदर रहता है, आप उसके संतान हैं। याईर शायद मुझे लगता है उसके पीढ़ी का नहीं था, उसके लोगों का नहीं था, लेकिन आप उसके लोग हो, आप उसकी पीढ़ी हो। यू आर द जनरेशन ऑफ क्राइस्ट, आप मसीह के पीढ़ी हो, क्योंकि उसने अपने लहू को बहाकर आपको खरीदा है। वचन कहता है मैंने अपना इकलौता तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, जो सबसे कीमती था, जो सबसे अनमोल था, वो मैंने दे दिया। तो क्या आज तुम्हारी परिस्थिति को मैं नहीं बदल सकता? क्या मैं तुम्हें वहां पर नहीं लेकर जा सकता जो तुम सोचते हो? मैंने अपना सर्वोत्तम तुम्हारे लिए दे दिया है, बाकी सब चीज मैं क्यों नहीं दूंगा? जब मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता हूं तो बाकी के भी चीजें मैं आसानी से दे दूंगा। विश्वास करें, विश्वास करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु, फिर एक बार हम आपके सम्मुख आते राजा, इस सुंदर सी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अपने कर्जे के बंधन में पड़े हुए हैं, जो कर्जा उनसे बातें करता है, जिस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते। यीशु के नाम से मैं तुझे कहता हूं कि तू कमजोर है, तेरी शक्ति कमजोर है। कर्जा इसी समय पूरी तौर पर जड़ से उखड़ जा, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की कंजूसी यीशु के नाम से इसी समय लोगों को छोड़कर चले जा, जो ये सोचते हैं कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। हर एक दुष्ट क्रिया जो इस प्रकार के विचार धारणा को लेकर आ रही है, हम तोड़ते हैं इस समय, और प्रभु हम रिलीज करते हैं विश्वास की आत्मा को, हम रिलीज करते हैं विश्वास की आत्मा को। प्रभु ये दोबारा खड़े होंगे एक उम्मीद से, ये दोबारा खड़े होंगे प्रभु अपने सर को उठाकर, ये दोबारा आपके नाम को महिमा करेंगे, क्योंकि
प्रभु आप इनकी परिस्थिति में बदलाव को लेकर आ रहे हैं, आप इनकी परिस्थिति में सुधारना को लेकर आ रहे हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जीसस लॉर्ड। जब एलीशा ने उस महिला से कहा कि तेरे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास एक हंडा तेल है। मैं जब उस नजारे को याद करता हूं प्रियो, तो मैं एक चीज जानता हूं कि जब वो महिला एलीशा के पास आई थी तो वो एक ही बात सोचकर आई थी कि वो जिससे हमने कर्जा लिया है वो हमारे घर पर खड़ा है और हमारे बेटों को लेकर जाने पर है काम के लिए। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब वो महिला वहां से गई, उसने केवल एक ही चीज को लेकर गई वहां से, और वो यह है कि तेरे पास जो चीज है उसका इस्तेमाल कर। वो भूल गए कर्जे वाले के बारे में, वो भूल गए वो विचारधारणा, क्योंकि वो जान गई थी कि उसके पास कुछ तो है जो मदद करेगी उस स्थिति से बाहर आने के लिए। आप हर रोज जिस कर्जे वाले के बारे में सोचते हो, जिस कर्जे के बारे में सोचते हो, परमेश्वर आपको कहना चाहता है एक नया दर्शन लेकर उठ, एक नया दर्शन लेकर जी, और देख किस प्रकार उस कर्जे वाले को और उस कर्जे को मैं तेरी जिंदगी से निकालता हूं। जीसस विल लव यू लॉर्ड। प्रभु जी फिर एक बार हम अनुग्रह मांगते परमेश्वर, और प्रभु आपने हमारे सारे कर्जे को अपने ऊपर लिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक कर्जे की आत्मा से आपने छुटकारा दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी चीज और सारी बातें आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु, महान महिमा आपको देते प्रभु, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए क्यों ना जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाएं।